पता है ये बातें ना बोलनी बहुत आसान है कि मोटिवेटेड रहो, जो कर रहे हो करते रहो, बट एक्चुअल में जब आपको रिजल्ट्स ना मिल रहे हों, जब आपको समझ ना आ रहा हो कि आसपास क्या चल रहा है और आप जीवन की परेशानियों से घिरे हुए हैं, उस समय भगवान आपका असली टेस्ट लेते हैं। उस समय हर भक्त की सबसे कठिन परीक्षा होती है कि वो कितना ज़्यादा भगवान को याद कर पा रहा है। तभी कहते हैं कि दुख आए ना तो भगवान को ज़रूर थैंक यू बोलना, क्योंकि हम सुख में कहीं ना कहीं भगवान का नाम लेना भूल जाते हैं और इन चीजों को इग्नोर कर देते हैं। नमस्कार इंडिया, आप देख रहे हैं सुरक्षा कवच बाय तमन्ना, जहां मैंने अपने जीवन से प्रेरणा लेकर एक संकल्प लिया है कि मैं 10,000 परिवारों को कॉल करूंगी, उन्हें जागरूक करने की कोशिश करूंगी, उन्हें जीवन बीमा के बारे में समझाने की कोशिश करूंगी और सबसे बड़ी बात, उनके जीवन बीमा की फ्री और निःशुल्क जांच करके आऊंगी। अगर वो अपने घर पर आने दें, अपने आप से मिलने दें तो। इस सबके साथ साथ आपके सामने भी भारत की वो छवि आनी बहुत जरूरी है जो इंश्योरेंस को इग्नोर करती है, जो मृत्यु की बातों से डरी हुई है, बट दिन पर दिन रात भर रात सिर्फ इसी सोच में पड़ी रहती है कि अगर हम ना रहे तो हमारे परिवार को कौन संभालेगा। तो अगर आप अपने परिवार को संभालना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने परिवार के लिए टर्म लाइफ इंश्योरेंस जरूर लेकर रखें। कहीं से भी लें, ट्रस्टेड सोर्स से लें, अच्छी तरीके से बातों को समझें। अगर प्लॉट लेने से पहले 10 बार इंक्वायरी कर सकते हो, अगर गोल्ड लेने से पहले 10 शोरूम घूम सकते हो, तो जीवन बीमा टर्म लाइफ इंश्योरेंस अपने परिवार के लिए लेने से पहले उसको समझ क्यों नहीं सकते हो। ये बातें इसीलिए जरूरी हैं क्योंकि अपनी फैमिली का कर्तव्य निभाना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप नहीं तो कौन। अगर आप अपनी फैमिली को सिक्योर नहीं करोगे तो कल को कोई भी नहीं कर पाएगा। अगर मैं ही मृत्यु की बातों से डरी जाऊं, मैं ही ये समझी जाऊं कि मुझे कुछ नहीं होगा, पॉजिटिव रहना है लाइफ में, तो मैं तो इग्नोर कर रही हूं इन सब चीजों को, मैं तो डिनायल में हूं। मेरा तो माइंडसेट ही नेगेटिव नहीं हो पा रहा है। और ऐसा हर कोई बोलता है, ऑलवेज थिंक पॉजिटिव बट बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। बुरा सोचो मत, बट बुरे के लिए तैयार रहो। बुरा सिर्फ दूसरों के साथ थोड़ी होता है, हमारे साथ भी होता है। हम भी कभी कभी स्ट्रगल से गुजरते हैं और ऐसी ऐसी स्ट्रगल से गुजरते हैं जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं होता। हम कौन होते हैं अपने पेरेंट्स को क्वेश्चन करने वाले कि उन्होंने हमारे लिए ये नहीं किया, उन्होंने वो नहीं किया। अगर हम फर्स्ट चाइल्ड हैं या हम थर्ड चाइल्ड भी हैं और 2-3 सालों का ही गैप है भाई बहनों में, तो हमारे पेरेंट्स भी तो पहली बार ही माँ बाप बने हैं ना। वो कौन सा ज्ञान लेकर आए हैं हमेशा से। तभी दादा दादी नाना नानी घर के बड़े बच्चों को वो संस्कार दे जाते हैं जो और कोई नहीं दे पाता। पेरेंट्स तो उलझे हुए हैं दुनिया में क्योंकि उन्हें कमाना भी है, घर भी चलाना है। आज से 25-30 साल पहले, अगर आप 25-30 साल के हो, तो आपके पेरेंट्स ने कभी सोचा होगा कि लाइफ इतनी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, इतना कंपटीशन आ जाएगा। डेवलपमेंट होना बहुत अच्छी बात है, बट 30 साल पहले के जीवन की सरलता और आज की जीवन की कॉम्प्लेक्सिटी, देयर इज अ वे बिग डिफरेंस इन बोथ द रियल वर्ल्ड्स। तो सीरियल मीम्स देखकर क्या करोगे, सबसे पहले अपने परिवार के लिए लाइफ इंश्योरेंस लो। अगर आप एक बच्चे हो, आपको ये बातें अजीब भी लग रही हैं, कम से कम अपने पेरेंट्स को ये वीडियोस दिखाओ। क्या आप चाहते हो आपकी एजुकेशन रुक जाए? क्या आप चाहते हो आपको बुरा लगे कि आपके मम्मा स्ट्रगल करने लग गए हैं जस्ट बिकॉज योर फादर इज नो मोर? या आप चाहते हो कि आपके फादर रियल लाइफ हीरो बने? अगर आपकी मदर भी अर्निंग है, वो भी रियल लाइफ हीरो बने। हर चीज को एक्सेप्ट कर सकते हैं तो डेथ को भी एक्सेप्ट करें। आपको स्ट्रांग बनाए, आपको निडर बनाए। आप तो अपने पेरेंट्स को ज्यादा अच्छे से समझोगे या अब समझोगे जब वो डरते ही रहते हैं, ऐसी बातें करते ही नहीं है। इंडिया इज अ कंट्री विच इज ऑल अबाउट इमोशंस। इंडिया इज अ प्लेस विच इज ऑल अबाउट प्रोटेक्टिंग योर लव्ड वंस, बीइंग विद देम। तो जीवन बीमा क्यों नहीं? सिर्फ एक छोटा सा क्वेश्चन और इसी के पीछे 10,000 कॉल्स की सोच। क्योंकि हर जीवन बीमा सलाहकार, हर इंश्योरेंस कंपनी वाले इसी ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, चाहे बैकलॉग कुछ भी हो, चाहे फाइनेंशियल फ्रॉड्स हुए हो, चाहे मिस सेलिंग हुई हो। बट आज की डेट में अगर परिवार की सुरक्षा जरूरी है, खास करके आज करके समय को देखते हुए, तो व्हाई देयर इज नो एक्शन बाय द फैमिली, बाय द ब्रेड अर्नर्स? तो आज मैं अपने संकल्प की 240th कॉल कर रही हूं। देखते हैं ये जीवन बीमा के बारे में क्या सोचते हैं और आप इनकी सोच से कितना रिलेट कर पाते हो। हेलो। हेलो।
हाँ जी। जी नमस्कार सर, मैं तमन्ना बात कर रही हूँ। कौन? कहाँ से? सर मैं ना एक राष्ट्रीय जागरूकता मिशन चलाती हूँ, लोगों को जीवन बीमा के बारे में समझाती हूँ, उनके घर पर आकर उनके परिवार में ये बातें करती हूँ ताकि लोग स्ट्रांग हो पाए, मृत्यु से निडर हो पाए। अभी मैं बाहर हूँ, थोड़ी देर बात करता हूँ, ठीक है? ठीक है सर। ठीक। मैं किसी को अपोज क्यों करूं? मैं तो अपना कर्म कर रही हूं। और अगर हर व्यक्ति ये सोचने लग जाए तो जीवन में क्या ही बदलाव ला सकता है। पेन उसको पता है जो उस सिचुएशन से निकला है। सेक्रीफाइसेस और स्ट्रगल्स उसने देखी हैं जिसकी लाइफ में ये चीजें आई हैं। और अगर आप सच में दुनिया से जुड़े हुए हो, मुझे किसी एक फैमिली के बारे में बता दो जिन्होंने कभी लाइफ में डेथ ना देखी हो। ट्रेजेडीज एंड एवरीथिंग इज सो कॉमन कि हमें पता ही नहीं है कब किसका एक्सीडेंट हो जाता है, कब कोई बुखार में ही चल बसता है। तो जब परिवारों के लिए सुरक्षा की बात आती है तो आप बाहर हैं, आप बिजी हैं, और मुझे पता है ये कॉल कभी वापस नहीं आएगी, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं। मैंने तो ये तक करके देखा है कि मैं किसी के घर के बाहर खड़ी हूं, मुझे पता है वो घर के अंदर हैं, और मैंने उन्हें कॉल किया है और उनसे यही सुनने को मिला है कि अभी मैं घर पे नहीं हूं, बाद में मिलते हैं, बाद में बात करते हैं। कब तक? कितनी देर तक ये बातें आप इग्नोर करेंगे? ये बातें हर बार इग्नोर नहीं की जा सकती हैं। इट्स हाई टाइम दैट इंडिया बिकम्स प्रैक्टिकल। इंडिया एक्सेप्ट्स डेथ और इस फियर से उभर जाए। ऐसा बोलते हैं कि ये चीज मुझे पहले से पता होती ना, मैं तैयारी करके रखता। तो जो चीज पता है उसकी तैयारी आज क्यों नहीं? किस हादसे की वेट हो रही है? भाग तो सकोगे नहीं इस चीजों से, और भागकर होगा भी कुछ नहीं। तो अगर एक प्रैक्टिकल टूल अवेलेबल है तो उसे अपनाइए, अपने परिवार के लिए जीवन बीमा लीजिए। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस की बात होनी चाहिए घर पर, मृत्यु से निडर होना चाहिए हर व्यक्ति को। अपनी फैमिली का हीरो बनिए, डरिए मत। और इन चीजों से उठेंगे नहीं तो भक्ति मार्ग पर कैसे लगेंगे, भगवान से कैसे मिलने की सोचेंगे? जब तक आप मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज से उठ ना जाओ, उससे संभल ना जाओ, आपको कभी समझ आ सकता है कि मैं भी इस जीवन मरण के चक्कर से बाहर हो जाऊं, मैं भी आगे की राह देख लूं? नहीं समझ आता। और ये हर घर की कहानी है। सच में सोच बदलने की जरूरत है, स्ट्रांग होने की जरूरत है, निडर होने की जरूरत है। मृत्यु को टाबू या अशुभ या दकियानूसी समझने की जरूरत नहीं है। ये हर घर का होता है, ये हर घर में होता है, ये हर मनुष्य के लिए होता है। तभी तो दुख में सबसे पहले व्यक्ति ये बोलता है, हे प्रभु उठा ले, बस मेरे से नहीं देखे जा रहे हैं दुख। अपने परिवार के लिए ये सेवा समझिए, जीवन दान समझिए, कुछ भी समझिए, बट इसे डिले मत कीजिए। एक्शन लेने का समय अब है, कल नहीं। हादसा तो कभी भी हो सकता है ना। मुझे नहीं पता मैं सुबह का अलार्म लगा रही हूं, मैं उठूंगी कि नहीं उठूंगी। मुझे अपनी फैमिली के लिए वो व्यक्ति नहीं बनना है जिनको हो कि ये तो पढ़ी लिखी थी फिर भी इसने अपने परिवार के लिए जीवन बीमा नहीं लिया। थिंक अबाउट योर फैमिली, थिंक अबाउट योर लव्ड वंस, थिंक वे बियॉन्ड द रिस्क एंड द अनसर्टेनिटीज ऑफ लाइफ। एक्सेप्ट लाइफ एंड डेथ एज इट इज एंड स्ट्रांग बनिए, परिवार को स्ट्रांग बनाइए। थैंक यू सो मच इफ यू हैव बीन पेशेंटली वॉचिंग दिस वीडियो। I really want you to think and act for your family. उसे सिक्योर कीजिए, उन चीज़ों के बारे में बताकर रखिए जो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। आईफोन्स और बाकी चीज़ें बाद में भी ली जा सकती हैं, बाद में भी डिस्कस हो सकती हैं, और आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? सबसे पहले अपने परिवार के लिए कर्तव्य, फिर बाकी लोगों के लिए एक छोटा सा शेयर, क्योंकि उन्हें भी बदलना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही नहीं, इंडिया में इतना ज़्यादा लैक ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन है, खास करके इंश्योरेंस को लेकर। और सबसे गलत व्यक्ति ही शायद बीमा सलाहकार है लोगों की निगाह में। गलतियां सबने की हैं, गलतियां किससे नहीं होती हैं, बट इसकी सजा आपके परिवार वालों को कभी नहीं मिलनी चाहिए। अगर आप मेरी इस जर्नी का हिस्सा बनना चाहते हैं, इफ यू वांट टू बिकम अ पार्ट ऑफ दिस जर्नी, आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लोगों के साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, क्योंकि सोच बदलेगी तभी इंडिया बदलेगा। और भगवान का नाम लेना कभी मत भूलना। बिकम अ स्पिरिचुअल एंकर फॉर योर फैमिली। Thank you. God bless you all. Take care.